खवातीन हमारे मुल्क की आबादी का निस्फ हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें आज तक हमारा मुआशरा वो मकाम नहीं दे सका जिसकी वो हकदार है। कभी उन्हें गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी कोई मुफाद परस्त उन्हें अपने मुफाद की सूली चढ़ाकर कैद कर लेता है। माँ, बहन और बेटी जैसे मुकद्दस रिश्तों की लाज रखने वाली ये हवा की बेटियां इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी मुआशरे के जुल्म का शिकार हैं और इन खवातीन की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। पता नहीं हमारे मुल्क में सिन्फ नाजुक पर यह जुल्म कब तक जारी रहेगा। मुल्क में खवातीन पर जुल्म की और दास्तानें उस वक्त मंजर आम पर आईं जब कराची में एक NGO ने घर पर कब्जे के लिए सगे भाई के हाथों 5 साल से एक कमरे में कैद की गई 2 बहनों को बाजियाब करा लिया, जबकि लाहौर में शक्की शौहर के हाथों खातून मारी गईं और रावलपिंडी में देरीना दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद ने एलीट फोर्स के जवान के घर पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। चंद पैसों के मकान पर कब्जे के लिए भाई का खून सफेद हो गया। सगे भाइयों ने 5 साल अपनी 3 बहनों को कमरे में कैद कर रखा, जिनमें से एक बहन जुल्म सहते सहते दुनिया से कूच कर गई और 2 को बाजियाब करवा लिया गया, जो कि अपना जहनी तवाजुन खो बैठी। भाई बहनों के मुहाफिज कहलाए जाते हैं, लेकिन ये 2 सगी बहनें दुनिया की वो बदनसीब औरतें हैं जो अपने ही भाई के जुल्म का शिकार हो गईं और ये 5 साल तक अपने सगे भाई की कैद में जुल्म और सितम सहते सहते अपना जहनी तवाजुन भी खो बैठी हैं। कराची के इलाके न्यू कराची काला स्कूल के करीब के रिहायशी 3 जवान बहनों तबस्सुम, सीमा और साइमा को इनके सगे भाई ने ही कैद कर लिया था। अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर ये दोनों बहनें 5 साल पहले तक हंसती बसती और नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इनकी मां के इंतकाल के बाद घर पर कब्जा करने के लिए उनके सगे भाई नासिर ने अपनी बीवी की मदद से उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया और 5 सालों तक इन तीनों बहनों को इसी तंगो तारीख कमरे में कैद रखा गया, जहां एक सुराख के जरिए उन्हें खाना फराहम किया जाता था। इस दौरान तीनों बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और इनके जिस्मों को सिगरेट से दागा जाता रहा। ताले में रखा हुआ था उन्होंने आपको? आंगन की तरफ नहीं, नानी की तरफ कमरा बना हुआ, उन्होंने बांध के रखा था। अच्छा, और खाना किस तरीके से देते थे आपको? क्या करते? सुराख करा था ना वो हम लोग ने, मगर ऊपर जो हमारी बहन थी ना, यह भी आई, वो बांध के दे रही थी। जब ये लोग पहुँचे तो वो ताला खोला। हमारी 2 कज़न्स हैं जिनको के उन्होंने उनके भाई ने, सगे भाई ने और उनकी भाभी ने कैद में रखा हुआ है और एक कमरा है जहाँ पे उनको एक सुराख बनाया हुआ है, वहाँ से खाना दिया जाता है। तो जब वो हमने पूरी मालूमात लेने के बाद पुलिस के ज़रिए फिर हमने वो रिकवरी करवाई उनकी। इनके जिस्मों पर मौजूद जख्मों के निशानात आज भी इन पर ढाए जाने वाले जुल्म की गवाही दे रहे हैं। इसी जुल्म को सहते सहते 2.5 साल कबल इन 3 मजलूम बहनों में से एक बहन साइमा इंतकाल कर गई थी। आंखों पर लालच की पट्टी बंधे इस सफाक भाई को फिर भी अपनी सगी बहनों पर तरस न आया। इसने अपनी बहनों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी रखा। ताले में और मारा था। कहाँ मार, किस को मारता था? आपकी बहन को, दोनों को मारता था? क्या करता था? उसका बताओ। सीमा को भी मारा था। हाँ, जला दिया तो पूरे के तरफ। किस चीज़ से जलाता था? मारता है हम लोग को। क्यों मारता था आप लोग? पता नहीं। सगे भाई के जुल्म को देखते हुए इन मुगवी बहनों के दीगर रिश्तेदारों ने पुलिस को इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की, जिसके बाद मुतासरा खवातीन की बहन और कज़न ने इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली मददगार फाउंडेशन से मदद मांगी, जिसके बाद फाउंडेशन ने पुलिस के साथ मिलकर इसी घर पर छापा मारकर जंजीरों में जकड़ी दोनों बहनों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब कराए जाने के बाद भी पुलिस ने उन्हें हब्से बेजा में रखने वाले उनके सगे भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। फिजिकल और मेंटल ये है कि अभी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई है वो पुराने जो उनके जख्म है जिस्म पे, वो 85 से ज़्यादा इनके जिस्म पे मार्क्स हैं, जिसमें सिगरेट से जलाने के और छुरी से काटने के, ये सारे इनके जिस्म पे मार्क्स हैं। 85 मार्क्स अभी सामने आए हैं जो कि मेडिकल लीगल की रिपोर्ट में आए। तो बात यह कि पुलिस क्या सो रही है
पुलिस को नहीं पता है, या पुलिस कहाँ है, पुलिस किस लिए है? ये सारे सवाल हैं जो आज हमारा समाज लोगों से कर रहा है कि ये किस लिए थानों में बैठे हुए, इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किस लिए दी जाती हैं, ये कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वर्दियों में मलबूस जो है ना वो दंदनाते फिर रहे होते हैं सिर्फ VIP ड्यूटी पे। इनका ये काम नहीं है कि मजलूम लोगों की खिदमत करें, क्यों नहीं करते ये? इतने बड़े जुल्म का शिकार होने वाली इन बहनों के सफाक भाई के खिलाफ पुलिस ने सिर्फ हब्स से बेजा में रखने का मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन उसे गिरफ्तार न किया, बल्कि मुल्जिमान से मिली भगत करते हुए पुलिस ने इन खवातीन को मेडिकल लेटर तक जारी करने से इनकार कर दिया। बाद अज़ां CPLC की मदद से इन खवातीन के तिब्बी मुआयने का लेटर हासिल किया गया, जिसमें इन खवातीन पर तशद्दुद के साथ साथ उन्हें ज्यादती का निशाना बनाए जाने का भी इंकिशाफ हुआ। ये जाके हमने मेडिको लीगल जब अब्बासी शहीद में हुआ तो आज हमारे पास इसकी रिपोर्ट आई है और वो बता रही है कि इन दोनों बहनों के साथ मुसलसल ज्यादती होती रही है। जब इनसे पूछा है हमने तो पता चला कि उनका जो इनकी भाभी का जो पहले शौहर से बेटा था वो आके इनके साथ ज्यादती करता था कमरे में। तो वो तो हो सकता है तीसरी बहन के साथ भी ज्यादती होती हो। और ये सारा एक बहुत ही अजीब किस्म का केस है जिसमें खून के रिश्ते इस तरह के हो जाएं कि सगा भाई इस तरह से हो जाए और भाभी, और वो घर पे कब्जा रखना चाहते हैं। 5 साल तक अपने भाई के जुल्म और सितम का शिकार ये बहनें जहनी मफलूज होने के साथ साथ बोलना भी भूल गई हैं, लेकिन अपने टूटे फूटे अल्फाज में इनके दिल से अब भी अपने सगे भाई के लिए बद्दुआ ही निकल रही है। अल्लाह उठाएगा ना उसको, जल्दी वो सज़ा मिलेगी इसको, दोनों मियाँ बीवी के तीनों को सज़ा मिलेगी। नासिर ने घर पर कब्जा करने के लिए ना सिर्फ अपनी बहनों को कैद रखा बल्कि इसने अपने 90 साल की नानी को भी न बख्शा, जिसकी आंखों में आज भी अपने नवासे के खुद पर और अपनी नवासियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की तफसीलात सुनाते हुए बेइख्तियार आंसू छलक पड़ते हैं। कौन करता हर तशद्दुद को कर दिया, कौन करेगा? इंसाफ करे तो हम करें, जूते खाएं, और हमारे बच्चे तशद्दुद हमारे बच्चों पे करेगा, और पर हमारे बच्चों का खतरा है जान का। हम तो हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं हमारे बच्चों को कि कोई बदबख्त करो। घर पर कब्जे के लिए भाई का खून तो सफेद हो गया, लेकिन ये दोनों बहनें अपने भाई और अरबाब इख्तियार से खुद पर 5 सालों के दौरान ढाए जाने वाले मुजालिम का हिसाब मांग रही हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी के एक दरिंदा सिफत शख्स ने अपनी शरीक हयात को शक की बिना पर तैश में आकर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसको तेज धार आले के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी के रहायशी फयाज की चंद साल कबल फौजिया से शादी हुई थी। शादी के कुछ अरसा बाद फयाज और फौजिया में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगा और बाज़-औक़ात फयाज फौजिया पर तशद्दुद भी करता था, जिसका फौजिया ने अपने वालिदैन से जिक्र भी किया। फौजिया कई दफा लड़कर अपने वालिदैन के घर भी आई, जिसको समझाकर वालिदैन ने वापस फयाज के घर भेज दिया। फौजिया के लवाहिकीन के मुताबिक फयाज बिलावजह फौजिया के किरदार पर शक करता था। मेके से वापस आने के बाद फयाज ने दोबारा अपनी बीवी पर इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों में तल्ख कलामी हुई और मुल्ज़िम फयाज तैश में आ गया। उसने तेज धार आले के वार करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गया। मकतूला के लवाहिकीन का कहना है कि फयाज को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। 14 साल शादी हो गए ने ते लड़ते लुड़ते सी आपस विच ना, ते असीं आंदे चलो अपना मियाँ बीवी ने कोई नहीं सारे नूं समझाना, जदों शक शुक करदा सी, नजायज़ शक शुबा करदा सी, ते इस वजह हुई है। ते कल शादी ते परसों गए सन ते उत्थों राती आए ने, ते मैं अपने घर सा असीं कोल नहीं सही जदों काम होया है। मैनूं पता होंदा मैं अपनी धी दे कोल रह जांदी, मैनूं नहीं सी पता है कि इस तरह इन्हें कर देना है, इन्ना जुल्म करना। मैनूं इंसाफ चाहिए, मैं जिस तरह मेरी बेटी मरी इस तरह इन्हूं मरना चाहिए, कि कोई रियायत ना होवे बस। पुलिस ने मकतूला के भाई की मदय्यत में मुल्ज़िम फयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ, मौका से फरार हो गया है, उसके लिए तलाश जारी है, जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये बता दें ये कब हुआ और कैसे हुआ? जी हमें जो है 10 बजे के करीब जो है इसकी इतला मिली है, तो वी रश टू द स्पॉट,
उसको जगह को एग्जामिन किया है तो ये सुबह का अर्ली इन द मॉर्निंग का इंसिडेंट मालूम होता है। और कैसे जो है वो कत्ल किया गया है? सामने आ सके क्या वजह? वहाँ से मोहल्ला से जो हमें इतलात मसूल हुई हैं कि उसको गालबन कोई इसके मतलब कुछ शक शुबा था, इस बात पे वजह से उसने मर्डर किया है। फौजिया का कत्ल गैरत के नाम पर होने वाला पहला वाकया नहीं, बल्कि इससे कबल भी ऐसे कई वाकयात सामने आ चुके हैं। मकतूल खातून के वरसा का कहना है कि मुल्जिम की सजा को यकीनी बनाकर इबरत का निशान बनाया जाए। कैमरामैन फयाज उमर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। आपने देखा कि वहदत कॉलोनी के एक दरिंदा सिफत शख्स ने अपनी शरीके हयात को बद चलने का इल्जाम लगाकर उसको तेजधार आले के वार करके मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ हैं।